आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में रामलला विराजमान की कल होगी प्राण प्रतिष्ठा, तैयारियां अंतिम चरण में, हजारों राम भक्त पहुंचे अयोध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असाधारण प्रतिभा के लिए कल बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। प्रदेश के 2 बच्चे भी होंगे पुरस्कृत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। और प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी, अयोध्या समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा कल होगी। इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। उत्सव में डूबी पूरी अयोध्या केसरिया रंग से सज गई है। श्री राम जन्मभूमि के सुंदर फूलों और आकर्षक झालरों से सजावट की गई है। समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए हजारों राम भक्त अयोध्या शहर पहुंच गए हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी तक रामलला के दर्शन की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए बंद है। और जानकारी हमारे संवाददाता से। अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीनों पर दया करने वाले प्रभु राम के अनुग्रह की आकांक्षा में देश और दुनिया के हजारों की तादाद में राम भक्त प्रभु राम की नगरी में मौजूद हैं। मंदिरों में कीर्तन, भजन, रामायण और रामचरितमानस का पाठ लगातार हो रहा है, तो सड़कों पर भंडारे चल रहे हैं। श्री राम की जय जयकार हो रही है। अयोध्या की सीमाएं सील हैं। वाहनों का रुख दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ दिया गया है। आसमान में ड्रोन से पहरा है, तो अयोध्या की गलियों चौराहों पर हजारों की तादाद में सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और सरयू में जल पुलिस तैनात है। सुरक्षा अभेद्य है। सारी रात पुलिस के जवानों ने अयोध्या में चप्पे चप्पे की तलाशी ली और पैदल मार्च किया। आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व हो रहे अनुष्ठानों का अंतिम दिन है और आज रामलला को विभिन्न पवित्र नदियों और जलाशयों के जल से स्नान कराया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण अनुष्ठान जैसे शैया अधिवास, अघोर होम और रात्रि जागरण के साथ ही वास्तु शांति अनुष्ठान भी होगा। कल मंदिर परिसर में 81 कलश स्थापित किए गए और रामलला के विग्रह का शर्करा अधिवास और फल अधिवास सहित अन्य अनुष्ठान किए गए। दिवाकर के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पीलीभीत और महाराजगंज जनपद से जुड़ने वाली भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस और एसएसबी के जवान संयुक्त रूप से सीमा पर गश्त कर रहे हैं। इस दौरान वाहनों और लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है। कल अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का वातावरण है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पार्टी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के साथ पद यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र भी बांटे। इस अवसर पर संजीव बालियान ने कहा कि वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है। मंत्री कपिल देव ने कहा कि यह दिन दीपावली की तरह मनाया जाएगा। महोबा जिले में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कल राम पग यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। मेरठ जिले में कल 1 लाख घरों में राम नाम के लड्डू बांटने की तैयारी है। वहां के सरधना सीट से पूर्व विधायक संगीत सोम के नेतृत्व में 16 भट्टियों पर लड्डू बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया को राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित असत्य और अपुष्ट सामग्री प्रकाशित व प्रसारित न करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि सोशल मीडिया में कुछ असत्यापित, उत्तेजक और फर्जी संदेश देखे जा रहे हैं। इनसे सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में मीडिया को प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद की ओर से निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है।
अयोध्या में कल होने वाले श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद यहां बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 135 गाइडों को तैयार किया गया है। प्रशिक्षित गाइड श्रद्धालुओं को अयोध्या के पौराणिक एवं आधुनिक स्थलों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वे 14 भाषाओं में पर्यटकों से बात कर सकेंगे। इन गाइडों को 10 वर्ष के लिए लाइसेंस दिया गया है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कल यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए सस्ती दर पर आरामदेह ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए अयोध्या में होम स्टे के लिए MOU भी साइन किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल असाधारण प्रतिभा के लिए 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इन बच्चों को कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेलों में असाधारण उपलब्धि के लिए चुना गया है। इन पुरस्कारों से प्रदेश के 2 बच्चे भी पुरस्कृत होंगे। कला एवं संस्कृति के लिए अनुष्का पाठक और खेल के क्षेत्र में आदित्य यादव को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पुरस्कार विजेता बच्चों के साथ 23 जनवरी को बातचीत करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में ग्राम श्री एवं क्राफ्ट रूट्स की हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा मंत्री आशीष पटेल समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। यह प्रदर्शनी 23 जनवरी तक चलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश में वर्ष 2018 में परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद का एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों के एक यूनिक प्रोडक्ट का चयन कर उनकी मार्केटिंग की गई। इससे परंपरागत उद्योग को एक नई दिशा और वैश्विक पटल पर पहचान मिली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत उन्हें मानदेय और टूल किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में निर्यात 2 से 3 वर्ष के अंदर बढ़कर 2 गुने से अधिक हो गया है। प्रदेश में चल रही शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। इसकी वजह से जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है और लोगों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल घना कोहरा पड़ने का अनुमान जताया है। अयोध्या सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कड़ाके की ठंड पड़ने की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने कल आकाशवाणी समाचार को बताया कि 2 दिन बाद मौसम में कुछ सुधार के साथ धूप निकलने की भी उम्मीद है। इस बीच घने कोहरे के कारण प्रदेश में रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं तापमान में लगातार गिरावट के कारण कोल्ड डायरिया का प्रकोप भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को ठंड में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में विभिन्न योजनाओं के जरिए लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मौके पर ही लाभार्थियों को योजना का लाभ भी दिलवाया जा रहा है। कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक के पुरंदर गांव में प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने विकास के नए आयाम को प्राप्त किया है। प्रदेश सरकार के गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने अमरोहा जिले में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कारागार और होमगार्ड मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने जालौन जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सभी लोगों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
अयोध्या में रामलला विराजमान की कल होगी प्राण प्रतिष्ठा। तैयारियां अंतिम चरण में। हजारों राम भक्त पहुंचे अयोध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असाधारण प्रतिभा के लिए कल बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। प्रदेश के 2 बच्चे भी होंगे पुरस्कृत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। और प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी। अयोध्या समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनजीवन प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।